अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे कॉमन कंप्लेंट, बहुत ही कॉमन कंप्लेंट डिस्कस करूँगी जिसको हम हिकअप्स कहते हैं, हिचकी का आना कहते हैं। ये हमसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हिचकी आती है तो वो जल्दी से बंद नहीं होती, हिकअप्स की आवाज़ आती रहती है, ऐसा क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या बाज़ औक़ात किसी मीटिंग में या जॉब में या सोशली कभी हिचकी स्टार्ट हो जाए तो जो है कोई भी मेल या फीमेल काफ़ी एम्बैरेसमेंट उसको होती है, तो वो हमसे पूछते हैं कि हमें इसकी वजूहात भी बताएं और हमें इसका इलाज भी बताएं कि अगर ये हो जाए तो हम कैसे इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिकअप्स, हिचकियाँ होती क्या हैं। हिकअप्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ मसल दैट सेपरेट चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन एंड हेल्प इन ब्रीदिंग। हमारा एक मसल है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सांस लेने के लिए। हमारी ये चेस्ट और जो है वो जो हमारा एब्डोमेन है उसके बीच में ये होता है और ये इसकी वजह से जो है हम ब्रीदिंग ले सकते हैं। याद रखें कि इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो वागस नर्व है और फ्रेनिक नर्व्स हैं। जब भी कोई इरिटेशन इन नर्व्स के साथ होगी या इस मसल के साथ होगी तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि सडन कॉन्ट्रैक्शन करेगा इस मसल की वजह से, तो एक हिक की आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम हिचकी कहते हैं, हिकअप्स। हिकअप्स जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिम्टम है जिसकी वजूहात मैं यहाँ पे आपको आज बताऊंगी और बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन कॉजेज हैं, वो लोग जो कि ड्रिंक्स का इस्तेमाल, पेप्सी, जूस वगैरह जो है बेवरेजेस जो है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें ये देखी गई है बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वो लोग जो कि शराब पीते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, या बहुत जो लोग इमोशनल हैं, यानी कि जिनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बात पे रोना, या बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन का एलिमेंट जिनमें होता है, उसकी वजह से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि डायफ्राम को डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा ये देखा गया है कि ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनके अंदर ग्वाइटर के यानी कि गिल्लड़ के या हमारे नेक का कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से जो वागस और फ्रेनिक नर्व है वो जो है इफ़ेक्ट हो रही है। उसके अलावा जो है ये देखा गया है कि ऐसी बहुत सी ड्रग्स हैं लाइक बारबिचुरेट्स हैं, उसके अलावा कोई एनेस्थीसिया की ड्रग्स हैं जिसकी वजह से, इवन के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और इवन के एंटी डायबिटिक्स हैं, उनकी वजह से भी देखा गया है कि हिचकी जो है बहुत कॉमन है उन दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो डायाफ्राम में जो नर्व्स हैं जैसे कि मैंने बताया वागस और फ्रेनिक नर्व को ये इरिटेट करती हैं। उसके अलावा जो है कुछ पेशेंट्स ये पूछते हैं जी दिमाग का कोई ताल्लुक है हिकअप्स के साथ? जी बिल्कुल है। कुछ ऐसी डिजीज़ लाइक मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, ये ऐसी मतलब डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसकी वजह से जो है ऊपर से जब हमारा मेन सप्लाई ही अफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम भी इफेक्ट होगा। इवन कि हमारे नेक में जो लेरेंजाइटिस अगर कॉज हो जाए और वो अनट्रीटेबल हो तो उसकी वजह से भी हिकअप्स बहुत कॉमन है। ये तो चंद मेडिकल कॉजेज हो गई और कुछ मैंने आपको कॉमन रिस्क फैक्टर्स बताए हैं। अगर तो हल्की फुल्की हिचकी हुई है, जैसे कुछ लोग च्युइंगम खाते हुए बोलना शुरू कर देते हैं तो जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, वोकल कॉर्ड की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, या कुछ लोग बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं, खाना खाते हुए बोलते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। अगर ऐसा कोई सिंपल कोई कॉज है तो आपने एक तो सबसे पहले ड्रिंक्स पीना छोड़ दें। उसके अलावा अगर जो है मतलब एज अ मुस्लिम तो वैसे भी अल्कोहल नहीं पीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोगों में देखा गया तो वो आप पीना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा खाना छोड़ दें, च्युइंगम और खाना खाते हुए आपने बोलना नहीं है। और अगर आपको स्टार्ट हो गई है तो आपने पेपर बैग लेना है, वो अपने सर पे आपने नहीं डालना, अपने माउथ के साथ लेके उसमें तेज़ तेज़ सांस लें। उससे बेहतर नहीं होता तो फिर आपने थोड़ी देर के लिए अपने सांस को रोक लेना है। उसके अलावा ठंडा पानी अगर पिए तो उसका भी रोल देखा गया है, क्योंकि वो जो है उसको सूदिंग अफेक्ट करता है वोकल कॉर्ड्स के आसपास, तो हिचकी रुक जाती है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर फिर भी नहीं होता थोड़ी सी चीनी लेनी है, अगर चीनी से फ़र्क ना पड़े तो लेमन, लीमू को आपने दांत के नीचे दबाना है। तो उससे ये सिर्फ घरेलू टोटके हैं जो कि पेशेंट्स करते हैं और हमने भी देखे हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस आपसे कर रही हूँ। आपने जो है ये तमाम चीज़ें मतलब पहले घर में होम रेमेडीज़ करने की कोशिश करें। अगर उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता
फिर आपने अपने फिजिशियन के पास जाना है, वो आपको इवेलुएट करेंगे, आइदर कोई आप ऐसी ड्रग्स तो नहीं ले रहे, कोई आपको ऐसा कोई इशू तो नहीं है ब्रेन का या नेक का या डायाफ्राम का या लेरिंग्स का, वोकल कॉर्ड्स का, जो कि हिकअप्स को कॉज कर रहा है। जब कॉज रिमूव हो जाएगी, वजह ही ख़त्म हो जाएगी, तो हिकअप्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने ये कोशिश करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है। जो मैंने आपको छोटी मोटी यहाँ पे बातें बताई घरेलू टोटके, वो आप ज़रूर करके देखें। अगर उससे फ़र्क पड़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को वैल्यूएट करवाएं। हिकअप एक इलामत है किसी भी बीमारी की। उसकी वजह बाज़ात बहुत नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको छोटी मोटी वजूहत बताई कि खाना खाते हुए बोलना, तेज़ तेज़ पानी पीना, च्युइंगम चुबाना, उसके दौरान बोलना, तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो देखे गए हैं। अगर उसके बावजूद ठीक नहीं होता, देन गो टू योर डॉक्टर एंड डायग्नोज योरसेल्फ। वो आपको आपकी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।